देखिए, इस सत्य को और तथ्य को स्वीकार करने के लिए जो जिहादी हैं वो तैयार ही नहीं है ना। देखिए, इस्लाम में किसी इमारत को पवित्र माना नहीं गया है। इस्लाम में इबादत पवित्र है, इमारत पवित्र नहीं है। और ये तर्क जो है सऊदी अरब में उस समय दिया गया जब अल राया मस्जिद मक्का में जो है अल राया मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर कुछ जो है पर्यटन की दृष्टि से विस्तार किया गया, तो तमाम लोगों ने विरोध किया कि भाई अल राया मस्जिद, चूँकि अल राया मस्जिद का ऐसा इतिहास है कि जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब मक्का फतह किया तो अल राया मस्जिद पर उन्होंने झंडा फहराने का काम किया था, तो बहुत ऐतिहासिक धरोहर थी। लेकिन उसको भी सऊदी सल्तनत ने तोड़ने में संकोच नहीं किया, यह कहकर कि इस्लाम में कोई इमारत नहीं पवित्र होती बल्कि इबादत पवित्र होती है। अब ऐसे में राजा भोज के बनाए गए सरस्वती मंदिर को अलाउद्दीन खिलजी जैसे आक्रांता द्वारा तोड़े जाने के बाद तमाम अवशेष और प्रमाण होने के बाद इस्लाम ये कहता है कि बुद्ध के सामने जाकर आपको इबादत नहीं करनी है। ये तो आप मक्का और मदीने पे हमला कर रहे हो। अगर वहां इमारत पवित्र नहीं होती है तो क्यों फिर इमारत बनाई जा रही है? नीचा दिखाना, क्यों इमारत बनाई जा रही है? अलाउद्दीन क्या बात कर रहे हो? आक्रांताओं के हाथों हिंदू मंदिरों का ध्वंस हुआ था और हम अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, गोरी, गजनी जैसे आक्रांताओं के साथ भारत के मुसलमान, भारत के अपने हिंदुओं के रिजवी जी एक-एक करके आपको मौका दूंगा प्लीज। रिजवी जी ये गलत बात देने का प्रयास। रिजवी जी वेट, ये पाकिस्तान जो जिस मानसिकता ने पाकिस्तान को जन्म, रिजवी जी वेट, मानसिकता आज भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के एक वर्ग के जेहन में शेष है, उसका ये परिणाम है। वेट, प्रेम दादा आप अपनी बात रखिए 30 मोर सेकंड्स, फिर मैं जा रहा हूं। आप अपनी बात रखिए प्रेम दादा। क्या ऑडियो चला गया प्रेम दादा का? ओके, ऑडियो चला गया, प्रेम दादा के पास वापस जा रहा हूं। अच्छा, ऑडियो नहीं गया, आप बोलिए प्रेम दादा, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं जा रहा हूं दूसरों के पास। ये रिजवी जी बीच में बोलने लगे, पता नहीं क्यों। अरे ऑडियो चला गया है गरिमा, मैं वही कह रहा हूं, ऑडियो चला गया। रिजवी जी अब आप अपनी बात बोलिए। अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, टीना जी आ रहा हूं, हाँ बोलिए। प्रेम शुक्ला जी एक बोलिए। ऐश्वर्या जी, हाँ। प्रेम शुक्ला जी जो बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर इमारत की अहमियत नहीं है, आप जो कहें वो इलॉजिक है। आप क्यों होता है? आप कहें, एक सेकंड रिजवी जी, ये आपने कहा, ये आपके शब्द थे कि अगर किसी और धर्म के देवी देवताओं के आराध्य के कोई भी धर्म हो, सिर्फ सनातन नहीं, अगर वहां पे अवशेष हैं, सिंबल है, तो वहां पे नमाज ठीक नहीं मानी जाती। लेकिन फिर भी आप उसमें इफ एंड बट कर देते हैं। वो मैं धर्म के हिसाब से बोल रहा हूं, प्रेम दादा को लाइए उधर, रोहित एंटीनाबाद, वहां पे आप इफ एंड बट कर देते हैं, रशीदी जी चुप हो जाते हैं, अनुराग भदौरिया रिसर्च कर रहे हैं। ये सब क्या है? रियलिटी है, भोजशाला मंदिर था। रशीदी जी मान जाओ, रशीदी जी मान जाओ। सुप्रीम कोर्ट एक विधिवत तरीके से तरीका निकाल रहा है जो कि दोनों को मान्य होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक आइडियोलॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं, आपको बताना चाहिए था जो कि रिजवी जी ने बोला कि नहीं ऐश्वर्या ठीक नहीं होता। इंतजाम से चलती, इंतकाम से नहीं चलती। सुन लीजिए, कौन इंतकाम कर रहा है भाई? इंतजाम से चलती, नहीं, इंतकाम कर कौन रहा है? प्रेम दादा कर, नहीं इंतकाम कौन कर रहा है? ये बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल आप करते हैं, इंतकाम कौन कर रहा है? बीजेपी ने जो कुछ बनाया सब तोड़वा दे, ये कौन सी बात है भाई? ये तो इंतकामी कार्रवाई हुई ना। ये तरीका ठीक नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने अगर हिंदुओं के उपहार किया है तो आप अलाउद्दीन खिलजी की औलाद बनने पर क्यों? प्रेम दादा 1 मिनट 30 सेकंड दीजिए। प्रेम दादा कुछ सुनाई नहीं देता ऐसे, गरिमा प्लीज। क्या मानी है? प्रेम दादा 30 सेकंड दीजिए उनको प्लीज। पढ़ के उसको क्या कह रहे हैं, बोलिए। क्या, किसको तोड़िए, क्या करिए? आपको ये बात पता नहीं, आप तो इतने आजिल, क्या है वो कुछ होता है ना पढ़े लिखे को, आजिल फाजिल। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो माफी चाहता हूं, ऐसा शब्द होता है कोई जो मुझे पता नहीं, मैं बोलता नहीं हूं। लेकिन आप मुझे बात बताओ, क्या ये आपको नहीं पता कि ये कौन से साल में मंदिर था? क्या ये आपको नहीं पता कि ये 1034 में राजा भोज ने मंदिर बनाया था? आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं रिजवी जी, कौन सी किताबें पढ़ रहे हो? अनुराग भदौरिया वाले प्रोफेसर तो नहीं हो आप तो असली वाले प्रोफेसर हो। क्या आपको ये नहीं पता क्या ये अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में तोड़ी थी? क्या आपको नहीं पता ये बात? आपको पता है, लेकिन आप उसमें इफ एंड बट जोड़ते हो कि साहब यहाँ तो वो मुर्दे गड़े थे, वहां वो मुर्दे गड़े थे। मुर्दे और भगवान में फर्क होता है, चेतावनी दे रहा हूं मैं आपको। प्रति घंटा की रफ्तार से वहां रिजवी जी कंट्रोल योर वर्ड्स, रिजवी जी कंट्रोल योर वर्ड्स। किसी के भी आराध्य पे टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचिए।
मैं बात कर रहा हूं भगवान की, आप बात कर रहे हैं मुर्दों की, ये गलत है। डोंट डू दिस, नो यू आर रॉन्ग, डोंट डू दिस, आई एम स्टॉपिंग यू। लेकिन आप जमीन खोदते चले जाओगे क्या? कोई जमीन खोदने की बात नहीं हो रहा है आपने। कर रहा हूं। अरे यार अलाउद्दीन खिलजी से आपका क्या मतलब है? कोई मतलब है? नहीं है। बाबर से कोई मतलब है? इस देश के हिंदुस्तानियों का कोई मतलब नहीं। प्रेम दादा क्या कह रहे हैं? प्रेम दादा कुछ कह रहे हैं, ऑडियो आप क्या कह रहे हैं? प्रेम दादा क्या कह रहे हैं? माता सरस्वती का अपमान कर रहे हैं। नहीं, ये बर्दाश्त किसी के भी आराध्य पर टिप्पणी अपमान किया जाए, कैसे आप कर दोगे? माता सरस्वती को हमारी प्राण प्रतिष्ठा जिस देवता की हुई हो उस देवता को मुर्दा कहना ये गलत है। हमारे देवता का, हमारे धर्म का अपमान है। इनको माफी मांगनी चाहिए, और अगर माफी नहीं मांगते तो इनको शो में नहीं रखना चाहिए, इनको शो से निकाला जाए। गलत है, या तो माफी मंगवाई जाए। ये गलत है। इनको सूअर और कुत्ता और गधा कहूंगा। प्लीज किसी को प्लीज डोंट मेक सच कमेंट्स। रिजवी जी ऑडियो आप, ऑडियो बिल्कुल नहीं कहूंगा, तो कहना चाहता हूं गलत है। लेकिन हमारे देवता को अगर कोई कहेगा, रिजवी जी बात समझिए, अगर कहेगा तो रिजवी जी अगर मुंह से निकला है माफी मांगिए। रिजवी जी माफी मांगिए। किसी रिजवी जी बात सुनिए, रिजवी जी बात सुनिए। किसी के भी आराध्य, मैंने क्या कहा, मैं उस दिन मैं शुरू से कहता हूं, किसी के भी आराध्य, सबके आराध्य उनके लिए सर्वोपरि होते हैं। सबके आराध्य, आपके आराध्य आपके लिए, मेरे लिए, प्रेम दादा के प्रेम दादा के लिए, टीना जी के टीना के लिए, रोहित के लिए, रशीदी जी के रशीदी जी के लिए, सबके लिए सर्वोपरि है। मैं बात कर रहा हूं वहां सिंबल्स हैं, आप बोल रहे हैं वहां गड़े मुर्दे, आप माफी मांगिए पहले। किसी की भी तुलना ऐसे करना गलत है। कमाल हो गया। नहीं कमाल हो गया, आप कमाल कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको टोका, इसलिए मैंने आपको टोका। आप गलत कर रहे हैं, आप माफी मांग लीजिए। यूनिवर्सिटी में पढ़े हो आप लोग। रिजवी जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सभ्य व्यक्ति हैं, मान लीजिए। रिजवी जी यू आर डूइंग रॉन्ग। ये दोनों में साफ अंतर दिखाई देता है। ये गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा है। अरे गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात नहीं हो रही है, आप अपने आप को बचाने के लिए मुहावरा यूज कर रहे हैं। आपने गड़े मुर्दे नहीं बोला। मैं कह रहा हूं कि चीन में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन बना ली गई है। अब आप घूम रहे हैं यहां से ट्रेन। आप पहले शांत हो जाइए, आधा गिलास पानी पीजिए, माफी मांगिए, फिर आप आइए दोबारा। रशीदी जी आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, शुरू करें। राशिद शरीफ, टीना जी एक सेकेंड प्लीज होल्ड ऑन। आप सब एक साथ बोलेंगे कैसे आऊंगा? प्रेम दादा आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, प्रेम दादा, टीना जी लाइए। हाँ बोलिए अनुराग भदौरिया क्या कहना चाहते हैं? ऐश्वर्य जी 10 सेकंड। हाँ बोलिए प्रेम दादा। ओके ठीक है, 10 सेकंड। बोलिए 20 लीजिए, बोलिए 20। अब ये चीन का उदाहरण दे रहे हैं। चीन पर मस्जिदों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। चीन में रोजा रखने वालों को सुअर की मांस खिलाई जाती है। गरिमा 1 वर्सेस 2 नाउ। नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। तो भारत में भी ऐसा करना ये आदर्श है क्या? ये चीन इनका आदर्श है? रिजवी जी का आदर्श चीन है? गजब है भाई।